दोस्तों ये कहानी एक लड़के और उसके स्कूल टीचर की है। इसमें लड़के को अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वह किस हद तक जाता है यह इसमें देखेंगे। इस कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होता है जो एक मैरिड वुमन थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था जो लाना की क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। यह देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह बैनी से कैसे डील करे क्योंकि वह उसका स्टूडेंट है। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता है कि लाना को खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता था उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उसको इंट्रोडक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वह नोटिस करती है कि बैनी पेपर पर कुछ भी नहीं लिख रहा है और लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वह बेटी को स्कूल से लेने जाती है। बेटी उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वह राशा को कार में बैठाती है कि तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वह थोड़ी देर बैनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए उनको फोन को अपने बैग में रखने को बोलती है पर वो लोग इस बात को नहीं सुनते। तब लाना उनसे फोन मांग लेती है और कहती है कि क्लास के बाद फोन लौटाएगी। इस पर एक लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है जिसे सुनकर क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक का टाइम मिला तो लाना चाय पी रही थी। तभी अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। बैनी उस लड़की को परेशान कर रहा था। बैनी उस लड़की के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठे एक दूसरे टीचर के साथ बैनी के बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि वह बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसे रिएक्ट करता है। वह उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती है पर वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है। उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। उसका हालचाल जानने के बाद उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बैनी उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वह क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और यह वह कहती है कि उसे क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसे समझाते हुए उसके पैर पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता है कि वह सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वह फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और करने की जगह यह बताए कि वह क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता। वो मीटिंग का बहाना करके चली जाती है लेकिन जाने से पहले बैनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे। क्लास के बाद वह देखती कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वह आसपास नजर दौड़ाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। फिर वह बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वॉशरूम में चली जाती है। वहां झुककर नल से पानी पीने लगती है। दोस्तों आगे की स्टोरी जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही वो उठती है तो अपने सामने बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बैनी उसके बाएं स्तन को पकड़ लेता है और वो उसका हाथ हटा देती है पर बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है और वह उसकी बाहों में खो जाती है और तुरंत ही होश में आकर उससे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए। और वह उसे धमकी भी देती है कि वह इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। और वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है बैनी चिल्लाकर कहता है कि वह भी सब कुछ करना चाहती है पर लाना कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बैनी लाना से कहता है कि वह स्कूल के बाद उससे मिलना चाहता है पर वह मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग रिलायंस की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वह शर्मिंदा है। वो बैनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यह कहकर वो यहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ होता है और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए होते हैं। फिर वह कार में बैठकर राशा को लेने के लिए स्कूल चली जाती है जहाँ बैठकर वह बोर हो रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वैड उससे पूछता है कि कार को स्क्रैच कैसे लगा तो वह कहती है कि वह एक बोर्ड से टकरा गई थी। वैड उससे पूछता है कि इससे इस तरह के स्क्रैच नहीं हो सकते तो वह कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वह लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास
क्लास में अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप लेटर लिखने के लिए कहती है और सबसे सवाल करना है। इस पर बैनी हाथ उठाकर सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेट की तरफ जाते हुए देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वह इसकी शिकायत हेडमास्टर से करेगी। इस पर बैनी कहती है कि लाना को हेडमास्टर के तलवे चाटना पसंद है। इसके बाद तो लाना को गुस्सा आ जाता है और वह उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि वह क्लास के बाहर चला जाए या फिर वह खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंक देता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। यह देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट केयर करने लगते हैं। अगले दिन जब घर पर लाना रासा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले लाना बैनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वैड उससे पूछता है उसका दिन कैसा रहा, तो वह झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने सुबह के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन रासा को स्कूल छोड़ने के बाद वह काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वह म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी लाना से कहता है कि वह उसे मिस कर रहा और फिर वो उसके जिस्म को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगली को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार सपने आते हैं कि वह अपनी फैमिली से दूर होने लग गई है और वह घबराकर जाग जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल के हेड मास्टर के ऑफिस में चली जाती है। वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है और जब सारे स्टूडेंट लंच के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि सिक्योरिटी वाले बैनी को एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और रासा एक बुक स्टोर में जाते हैं। रासा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए गिफ्ट खरीदना था, पर वहां पर जाकर रासा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगते हैं और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में रासा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि बैनी हम दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो रासा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर गुस्सा हो जाती है। तभी उसे वैड का फोन आता है कि रासा उसके साथ घर पर है। यह सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जो उसका भ्रम था वह बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह आवाज शांत हो जाती है। फिर वह दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वैड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है और लाना और वैड एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बैनी के घर पहुंचती है। वह थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बैनी का वेट करती है और जो स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है और अपनी कार से बैनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि वह बैनी से पीछे छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।